भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा जा रहा है। हाथ पैर बंधे हैं, बिल्कुल जानवरों की तरह अमेरिका के मिलिट्री प्लेन में भारतीयों को भरकर नरेंद्र मोदी के नए भारत में भेज दिया गया है। लेकिन हमारे भारत की महान मीडिया ऐसे खामोश है जैसे यहाँ कोई फिल्म चल रही हो, हकीकत से इसका कोई लेना देना हो ही ना। नरेंद्र मोदी बीजेपी वाले मीडिया वाले भारतीयों के साथ होती इस बर्बरता पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जयशंकर ने हिम्मत दिखाकर संसद में इस मुद्दे को उठाया तो झूठ के अलावा वो भी कुछ नहीं बोल पाए। संसद में खड़े होकर झूठ बोलने लगे कि महिलाओं को बेड़ियां नहीं पहनाई गई थी। लेकिन जयशंकर में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ट्रंप की आलोचना कर सके, अमेरिकी दूतावास के लोगों को तलब कर सके। लेकिन ये संसद में झूठ जरूर बोल रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि देश की जनता तो बेवकूफ है, कुछ समझती ही नहीं है। लेकिन देश की जनता बीजेपी की सरकार की इस नाकामी को साफ साफ देख रही है, जिसे सत्ताधारी मीडिया लगातार छुपाने की कोशिश कर रही है। भारत का गोदी मीडिया सच्चाई को जरूर छुपा रहा हो, लेकिन विदेशी मीडिया ऐसा नहीं कर रहा है। अमेरिकी मीडिया ऐसा नहीं कर रहा है। अमेरिका में, विदेशों में अब बेड़ियों में बांधकर भारत लाए गए लोगों की सच्चाई जो है वो दिखाई जा रही है, रिपोर्टें की जा रही हैं, सच्चाई को बताया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग तक भारतीयों के साथ जिस तरह से ये हैवानियत हुई है उसको लेकर लिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर खूब रिपोर्ट छाप रहे हैं क्योंकि गोदी मीडिया में मालिक से सवाल पूछने की हिम्मत ना हो, लेकिन विदेशों की मीडिया हिम्मत के साथ वो सच्चाई दिखा रही है जिसको लेकर देश के विदेश मंत्री जयशंकर झूठ बोल रहे हैं और इस झूठ में मीडिया उनका साथ दे रही है। दरअसल ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही 18,000 भारतीयों को अमेरिका से निकाले जाने का फैसला कर लिया है, जिसमें से 104 भारतीयों को अमेरिका प्लेन में बिठाकर भारत भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ 104 या 18,000 भारतीयों की नहीं है, बल्कि ये बात है 140 करोड़ से ज्यादा देश के लोगों की, जिनकी अपमान हुआ है। ये देश का अपमान है। जिस तरह से यूएस बॉर्डर पेट्रोल एजेंसी चीफ माइकल डब्ल्यू बेंस ने भारतीयों की वीडियो शेयर की थी, जिसमें भारतीयों को इंसान नहीं बल्कि जानवरों की तरह विमान में बिठाया जा रहा था। ये बेहद शर्म की बात है, लेकिन फिर भी देश की सत्ताधारी मीडिया सरकार मजे ले रही है, उन्हें अपमान दिखाई ही नहीं दे रहा है। मगर भारतीयों का ये अपमान विदेशी मीडिया को जरूर दिखाई दे रहा है। भारतीयों के साथ होती इस बर्बरता को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डियर फ्रेंड कहकर संबोधित करते हैं। भारत को उम्मीद थी कि उसने अमेरिका से प्रवासियों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में कोलंबिया और ब्राजील की तरह उसे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वापस लौटने के बाद भारतीय प्रवासियों ने कहा कि उन्हें 40 घंटे तक हथकड़ियों में रखा गया और टॉयलेट तक नहीं जाने दिया। बताओ, न्यूयॉर्क टाइम्स नरेंद्र मोदी के डियर फ्रेंड कहने पर ट्रंप को उस पर तंज कस रहे हैं। यहाँ की मीडिया में जब भारत में अमेरिकी दूतावासों से बात करने की हिम्मत नहीं है, सरकार से सवाल करने की हिम्मत नहीं है, ऐसे में खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता से पूछ लिया। ऐसे में खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता से ये सवाल पूछ लिए कि क्या बच्चों और महिलाओं को भी हथकड़ी लगाकर लाया गया था, जिस पर अमेरिकी दूतावास मुंह छुपा लेते हैं, इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं। ये काम हमारी भारत सरकार का होना चाहिए था, भारत की मीडिया का होना चाहिए था। लेकिन ये काम उन लोगों ने नहीं किया क्योंकि नाकामियों को छुपाना मीडिया के लिए ज्यादा जरूरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह ही अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 को पंजाब के अमृतसर में लैंड किया गया। इसमें ज्यादातर गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र के लोग थे। 23 साल के आकाशदीप सिंह 7 महीने पहले अमेरिका गए थे। इसके लिए उन्होंने करीब 53 लाख रुपए खर्च किए थे। इस 53 लाख रुपए के लिए उनके पिता ने अपनी 1/3 जमीन तक बेच दी थी। लेकिन अब उनके घर वाले खुश है कि कम से कम चलो वो वापस तो लौट आए हैं। इसी तरह CNN ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एजेंटों के चंगुल में फंस गए, लाखों खर्च कर दिए, लेकिन अब वापस देश लौट आए हैं। ये लोग देश तो वापस लौट आए हैं, लेकिन जिस तरह से वापस भेजा गया है वो अपमानजनक है। वो सरकार की कमजोरी और लाचारी को दर्शाता है और साथ ही गोदी मीडिया के स्तर को भी दर्शाता है कि कितने नीचे स्तर पर वो लोग पहुंच गए हैं। इसी तरह वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में भारतीयों को लेकर लिखा है कि अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से वापस भेजने का चलन ट्रंप ने शुरू कर दिया है।
अमेरिका में 7,25,000 अवैध भारतीय प्रवासी हैं। हाल के वर्षों में कनाडा की सीमा से भी बिना दस्तावेज वाले भारतीय जो हैं कामगारों ने अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की थी। वॉशिंगटन पोस्ट आगे लिखते हैं कि ट्रंप को लेकर भारत पहले से ही सतर्क था। भारत सरकार पहले से ही सतर्क थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जो तस्वीरें अमेरिका ने भारतीयों के लिए भेजी हैं, जो वीडियो माइकल डब्ल्यू बेंस ने भारतीयों को जारी की हैं, उससे भारतवासी का कलीजा दर्द से भर जाएगा। लोगों के पैरों में बेड़ियां और लोगों के हाथों में हथकड़ियां हैं। अमेरिकन एजेंसी ने यह वीडियो जारी करके उन्हें इलीगल एलियंस तक बोल दिया है। ये सब देखना वाकई सच में दर्दनाक है, लेकिन जो भारत की सरकार है वो अमेरिका को करारा जवाब देने की जगह खामोश बैठी है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग के एक ओपिनियन पीस में उनके कॉलमनिस्ट एंडी मुखर्जी ने लिखा है कि भारत ने पहले ही अमेरिका को सहमति दे दी थी कि बिना दस्तावेजों वाले भारतीय कामगारों को वापस लाने में मदद के लिए वो तैयार है। भारत सरकार को अपने घर में इस मामले में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अमेरिका से अवैध प्रवासियों की आने वाली हर फ्लाइट ये सवाल पूछेगी कि मोदी सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर कहां रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, क्यों बड़ी संख्या में भारतीय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को छोड़ने के लिए बेताब हैं, क्या भारत में उनके लिए जॉब नहीं है। ये सवाल अमेरिका मीडिया में भारत पर उठ रहे हैं, नरेंद्र मोदी बीजेपी पर उठ रहे हैं, विदेशों में सवाल उठ रहे हैं, और हमारे देश का मीडिया नरेंद्र मोदी का डंका बजवा रहा है। जो बेहद शर्म की बात है कि भारतीयों का अमेरिका में अपमान हो रहा है। यह अपमान दुनिया देख रही है और भारत की मीडिया ऐसे झूठ बोल रही है, नरेंद्र मोदी को बीजेपी को बचाने की कोशिश कर रही है, जो साफ दिखाता है कि भारत का जो मीडिया है उसका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इतना नीचे स्तर पहुंच गया है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है? विदेशों में भारतीयों की बात हो रही है, लेकिन भारत में भारतीयों के साथ होती बर्बरता को छुपाने का काम किया जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।